नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान गए हैं कि आप लोगों का ईयरली एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का आ चुका है, तो आप लोगों के सामने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। ऐसे 2-3 वीडियो लाऊंगा आज से कल तक, और केवल इसी को आप लोग पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए। व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी इकाइयों के प्रणाली के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? एक होता है, इसका आंसर सी होगा, समझिए आप ध्यान से, फंडामेंटल एंड डेराइव मौलिक। ये क्या होता है? ब्रिटिश एंड मीट्रिक। ये होता है कि आपका पद्धति होती है, लेकिन मेन क्या होता है इकाइयों की प्रणाली दो, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डेराइव्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि राशियाँ कितनी प्रकार की होती है। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती है। ठीक है, उनके मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, और मापने की 3 पद्धतियाँ होती है, सीजीएस, एमकेएफ और एफपीएस। उसी में एक को ब्रिटिश और एक को मैट्रिक बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका पूछ रहा है इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो फंडामेंटल और डेराइव्ड। थोड़ा हिंदी गलत लिखा है तो आप ध्यान दीजिएगा, मौलिक और व्युत्पन्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो आपको बताया गया है 7 मौलिक राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और ये 7 होती हैं। ठीक है, और तो इसमें पूछ रहा है कौन सा मूलभूत इकाइयाँ हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, ये दोनों तो हैं लेकिन ये नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय, जी हाँ, 7 में 3 ये आता है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ये होगा। 7 याद रखिएगा, 7 मूल राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योत तीव्रता, विद्युत धारा, टेम्परेचर और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यानी ऑप्शन में भी दे सकता है लंबाई, पदार्थ की मात्रा और ज्योत तीव्रता, तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं के मात्रक को हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सही होगा? आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कि एमकेएफ प्रणाली में यम अक्षर किसको दिखाता है। तो यम अक्षर किसको दिखाता है भाई? मीटर को दिखाता है। अब एमकेएफ प्रणाली में आपको बताया गया है एमकेएफ मीटर, के किलोग्राम और एफ सेकेंड होता है। इसी तरह एफपीएस होता है, एफपीएफ में फुट पाउंड सेकेंड। इसी तरह सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो एमकेएफ में क्या होगा? एमकेएफ मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये हम किसको दिखा रहा है? मीटर को। आंसर नंबर बी। एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होगा। तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। इसी को मिलीमीटर में बदलना है तो गुणे 10 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 25.4 क्या? मिलीमीटर। ठीक, याद रखिएगा मिलीमीटर। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 25.4 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा। अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है, आप यहाँ पूछ सकता है 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कुछ भी पूछ सकता है। यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आगे पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम बताइए। तो एलसीएम की परिभाषा वो होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो ऑप्शन से ही लगा सकते हैं। 12 जो है 12 से तो कट जाएगा लेकिन 18 से नहीं। 18 12 और 18 6 से कट जाएगा लेकिन 18 से नहीं। 36 तीनों से कट जाएगा, चारों से कट जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे छोटी यही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, लगाने का तरीका ये है, लगाने का तरीका देख लीजिए कि यहाँ लिख लेंगे 12, यहाँ लिख लेंगे 18, यहाँ लिख लेंगे 6, यहाँ लिख लेंगे 36। सबसे छोटी संख्या से पहले काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 3 6, और ये हो जाएगा 18 दूनी 36। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, ये 9 भी हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 9 18। फिर 3 से काट लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो एलसीएम क्या हो गया? 36 हो गया। तो आंसर नंबर सी। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है जो तीनों से कटे। तो 12 तो छोटी है लेकिन चारों से नहीं कटेगा। 18 तो छोटी है लेकिन चारों से नहीं कटेगा। तो 36 ही वो सबसे छोटी संख्या जो चारों से कटेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18, 42, 24
क्या एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो अब एचसीएफ किसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। ठीक है, तो दो दो तो 18 को काटेगा, 42 को काटेगा, 24 को काटेगा, लेकिन देखते हैं क्या यही आंसर होगा। 6 6 3 18, 42 को काटेगा, जी हाँ, 6 फते 42, 6 चौक 24। अच्छा 18 देखते हैं, 18 दून ठीक, 24 देखते हैं, यही आंसर इसका क्या होगा, 6 होगा। और एचसीएफ निकालने का तरीका हम आप लोग को बताए थे, दो तरीके। पहला तरीका देखिए, यहाँ लिख लीजिए 18, यहाँ लिख लीजिए 42, यहाँ लिख लीजिए 24। ठीक है, और वह संख्या ढूंढिए जो तीनों को काटे। तो पहला क्या है, 2 नमा 18, इसको काटेंगे तो 21, इसको काटेंगे तो 12। ठीक है, अब 2 से केवल एक संख्या कट, लेकिन हमको तीनों को काटने वाली संख्या ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 तरीके 9, 3 फते 21 और 3 चौके 12। अब कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटे, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 दूनी 6। तो आंसर नंबर बी। एक तरीका और है कि 24 में 12 का भाग दीजिए। ठीक है, कै बार जाएगा, एक बार, तो क्या आ जाएगा 6। अब 6 का 18 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 3 18। ठीक, ये कट गया। अब जो बची संख्या क्या है, 42, 42 में 6 से भाग करिए। अगर ये पूरा कट जाएगा तो 6 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 6 फते 42। ठीक, तो 6 क्या हो गया, एचसीएफ, यानी समझ गए, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। तो आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन है। अब भिन्न 3 प्रकार की होती है, एक उचित भिन्न, ठीक, एक अनुचित भिन्न, ठीक, और एक मिश्रित भिन्न। तो पहले समझिए उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, जैसे 2/5, जैसे 1/4, इसे बोलते हैं उचित भिन्न। अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, 5/3, ठीक है, 6/5, ठीक है, 7/3, इसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। तब ढूंढ लीजिए किसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। आइए देखते हैं। तो ये क्या है, ये तो हो गई आपकी मिश्रित भिन्न। ठीक, मिश्रित भिन्न जिसमें सही बटा में लगा हो। ठीक, और ये हो गई आपकी जो ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, आंसर ऊपर है, ऑप्शन नीचे लिखा है। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ ठीक है। तो दिए गए मिश्रित भिन्न में अनुचित भिन्न कौन सी है, तो 7 फते 49, 49 3 52। ठीक है, तो 52/7। कहने का मतलब यह है कि इसी को आप बदल दीजिए भिन्न में। तो 7 फते 49, 49 3 52 और 52/7। अब पूरा कटेगा नहीं, तो अनुचित भिन्न कौन सी हो गई, ये हो गई। अब देखिए इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो उचित भिन्न हो गई। ये क्या है, अंश बड़ा है लेकिन हर छोटा है, लेकिन पूरा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 4, भिन्न बचा ही नहीं। तो ये अनुचित और ये भिन्न नहीं है, पूर्ण संख्या हो जाएगी। और ये 7/28, अंश छोटा है लेकिन अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो उचित भिन्न हो गई। तो अनुचित भिन्न कौन सी है, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते रहिएगा इसके आगे पीछे आप। ठीक है, ये है कि निम्नलिखित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। अब साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या बताया, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 3 3 6 अंक है। तो क्या होगा, साधारण भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 लिख के और 1 लिख देना है। तो कितने अंक है, 6 अंक है। तो ये हो जाएगा 6 6 5 9 और 3 0 है। ठीक है, 0 को 0 रहने दो, और बटा क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक है, 6, तो 6 0 लिख लीजिए। ठीक, इन 0 का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हुआ, 6 से 59/10, 1 के आगे 6 0। आप खोज लीजिए कहाँ है, 6 से 59/1 के आगे 6 0 होना चाहिए। तो आंसर इसका डी। आया समझ में। किसी भी भिन्न याद रखिएगा, इसके आसपास आप क्वेश्चन लगा लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन इसी टाइप के आएंगे कन्फर्म है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको जोड़ना घटाना है। तो क्या है, 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हर का एलसीएम लेते हैं, तो 20 हो जाएगा, और 4 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15, 5 चौके 20, तो 4 दूनी 8, 20 से कम 20 और 5 से कम 5, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ना, इसको घटाना, तो पहले घटा लो, 15 में से 5 जाएगा तो 10, और 10 और 18 मिलके क्या हो जाएगा, 10 और 8 मिलके 18 हो जाएगा। तो 18/20। देखो, या तो यही आंसर होगा या तो 9/10 होगा। देखिए क्या है, 9/10 का आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भाग देना है। क्या है, 20/31 भागे 15/62। ठीक है, तो इसको हम बताए होंगे, अगर भाग है और भिन्न में, तो ये वाला पलट के और गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा,
20/31 गुणे 62/15, तो क्या हो जाएगा 31 दूना के 62, और इसको काट लो 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, तो 8/3। इसका आंसर फाइनली क्या आया 8/3। और एक कैसी भिन्न है अगर मैं पूछूं तो ये अनुचित भिन्न है, क्यों? अंश इसका बड़ा है और हर इसका छोटा है। मिश्रित भिन्न में बदलोगे तो 2 सही 2/3। इसका आंसर या तो ए होगा या तो ए होगा। आप देख लीजिए क्या है 2 सही 2/3, यानी आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है इसका गुणनफल क्या होगा। क्या है इसका गुणनफल पूछा है, तो हम बताए होंगे, जब आप हमसे पढ़े होंगे तो हम बताए होंगे। दशमलव को ध्यान नहीं देंगे, पहले सिंपल तरीके से गुणा करेंगे। 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15। उसके बाद गुणा में दशमलव को जोड़ लेते हैं। 1 दशमलव ए है और 3 यहाँ 0.3 अंक पहले, यहाँ 0.1 अंक पहले है, टोटल 4 अंक पहले हो जाएगा। 2 अंक दिया है तो 2 जीरो यहाँ लिख लेंगे और दशमलव यहाँ लिख लेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 0.0015। अब देखिए कहाँ है, तो आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या 17.49 गुणे 5.2/6.5। क्या बताएं, इस दशमलव को इस दशमलव से हटा लो तो क्या हो जाएगा 13×5 = 65 और 13×4 = 52। कोई दिक्कत नहीं। फाइनली क्या आया 17.49 गुणे 4/5। ठीक, तो क्या करेंगे, ये आया है 17.49 गुणे 4/5। इसका गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 9 36, 4 चौके 16, 16 3 19, हाफिल गए 1, 4 फते 28, 28 से 29, हाफिल गया 2, 4 एकम 4 2 6, और दशमलव कितने अंक 2 अंक बाद बटा 5। अब भाग कर लीजिए, भाग करेंगे तो 5 एकम 5 19 होगा, 5 तिहाई 15, 4 होगा 49 होगा, 5 9 45, फिर 4 बचेगा, फिर 5 9 45, फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10। ठीक, और दशमलव कितने अंक के बाद जितने अंक था उतने अंक के बाद। ठीक, फाइनली दशमलव ध्यान समझिए क्या आया है 13992, और दशमलव, और यहाँ पे दशमलव था। दशमलव अब बताए थे कि भाग देते समय ऊपर जितने अंक दशमलव है, नीचे जितने अंक पहले दशमलव है, तो ऊपर वाले दशमलव के अंकों में से नीचे वाले दशमलव को घटाएंगे, तो ऊपर 2 अंक पहले दशमलव था और नीचे 0 अंक पहले दशमलव था, तो क्या हो जाएगा 2 में से 0 घटा देंगे, यानी दशमलव जहाँ है उससे 2 अंक पहले आ जाएगा। तो दशमलव इसमें है कहाँ, यहाँ पे है, तो 2 अंक पहले आएगा तो यहाँ हो जाएगा, यानी 13.992। अब खोजिए आंसर क्या है 13.992। ठीक, तो 2 अंकों तक केवल बताना है, तो 13.99 का आंसर नंबर डी। चलिए डिटेल में कभी बताएंगे, अभी आप इसको थोड़ा थोड़ा समझिए और इसके आगे पीछे थोड़ा अपने से अंक बदल के क्वेश्चन को लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 हो गया। 13 नंबर है, यदि किसी 200, देखिए अब कफ़ी लिखा है वो किफ़ी लिखा है, पढ़िएगा। यदि किसी 225 मीटर लंबे तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। देखिए भैया ये 225 मीटर है, तो सबसे पहले इसको किस में बदलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आंसर सब मीटर में दिया है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 900 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 900 से भाग करिए। ठीक है, 225 में डायरेक्ट 900 से भाग करिए। 900 से भाग करेंगे, 225 में 900 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा के 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। अब भाग करिए, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, यानी 2 0 0 2 0 0 और 2 9 18, क्या हो जाएगा 0 5 और 12 में से 8 जा 4। ठीक, एक और 0 बढ़ा लीजिए, 9 5 45, 5 बार जाएगा तो 9 5 45 पूरा कट जाएगा, तो 0.25 क्या होगा, दशमलव प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी 0.25 मीटर। तो आंसर नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है को भाग करिए। अब तो आप लगा लेंगे, अभी आया था ऊपर क्वेश्चन 20/31 गुणे हो जाएगा 62/15, तो क्या हो जाएगा 31 दूना के 62 और 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 8/3, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3। वैसे हम बता चुके हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वर्गमूल बताना है। 529 किसका वर्गमूल है, तो डायरेक्ट किसका वर्गमूल है 23 का वर्गमूल है। ठीक है, और नहीं आता है तो वर्गमूल निकालने का एक तरीका बताए हैं 529। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से निकालिए। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। अगर दशमलव के इधर वाले अंकों का इधर से जोड़ा बनाते हैं, इधर से मतलब राइट से लेफ्ट बनाते हैं, यानी दाएं से बाएं बनाते हैं। पहले 2 अंक का, फिर 1 अंक का, फिर ऐसी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, या तो 5 से कम हो या तो 5 के बराबर हो।